हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स, उसके लिए कुछ बताने आया हूँ। क्योंकि मैं इस पे वीडियोस डाल रहा हूँ सारी, आगे आगे और भी डालूंगा। तो ये मेरी सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो है, क्योंकि हम लोगों को ना एक्चुअली ये नहीं पता होता जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो हम सिलेबस को नहीं देखते हैं। वी जस्ट इग्नोर सिलेबस। हम बाकी सब कुछ देखेंगे, वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, इधर उधर की बातें सुन लेंगे, गॉसिप्स कर लेंगे, लेकिन सिलेबस को अच्छे से नहीं देखेंगे। अगर आप बड़े से बड़ा एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को मगअप करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक किस यूनिट के अंदर आ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा कॉमर्स पढ़ लोगे, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, तब जाके कहीं ये यूजीसी नेट का कॉमर्स का पेपर निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात समझिएगा, आज मैं आपके साथ पूरा विस्तार में ये ब्रीफ में, इंग्लिश में बोलूँ तो, सिलेबस डिस्कस करने लगा हूँ। तो आप सुनिएगा। और उससे पहले गाइस मेरी एक बात याद रखिएगा, आपको अगर यूजीसी नेट पेपर क्रैक करना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे ये पेपर नहीं निकलेगा। अगर आपने सोच रखा है ना कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कंफर्म है, ये आपने माना है, तो किसी की बात सुन के नहीं, आपको लगता है तो ये पेपर आपके लिए है। आप इसको क्रैक डेफिनेटली। ये लॉकडाउन की तो कंडीशन आपको पता चल रही है, जब भी खुल जाएगी हमको तो इसका फायदा उठाना है। आपके पास यूट्यूब है, जो भी सुविधा है आप उसको पढ़िए, बैठिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स, पूरा लिखिएगा, कॉमर्स पॉइंट विद रवि। गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आप ही को फायदा होगा। जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा वो आपको मिल जाया करेगी। इस चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको, और बेल आइकन को पक्का दबाया, नहीं तो मैं जिसकी बात कर रहा था कॉमर्स पॉइंट विद रवि है, आपको पता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको सब्सक्राइब पक्का कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इसको, हाँ, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आपको मैं सिलेबस के बारे में बताने लगा हूं। अब आप इस सिलेबस को बिल्कुल बिल्कुल समझदारी से समझिएगा। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है। हम माना कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन फिर भी लिमिटेड पढ़ना है। वो कैसे, वो देखिए। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तो आम आपने पढ़ा भी है और ये आपको आता भी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म, मतलब बिजनेस की फर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी बेसिक आपको जनरल नॉलेज है। अगर आप मास्टर डिग्री करके आए हो, इतनी तो नॉलेज आपको, मेरे को पता भी है। हमारे सही टॉपिक स्टार्ट होती है यहाँ से, थर्ड से। डिमांड एनालाइज, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एआर और एमआर का रिलेशनशिप। अब एक बात समझिएगा, हम, आप याद करो, ट्वेल्थ क्लास में हमने टॉपिक पढ़े थे, डिमांड, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सब कुछ पढ़े हुए हैं हमने पहले भी। वही चीज़ फिर से आ रही है इकोनॉमिक्स के पार्ट में, और इसके 10 क्वेश्चन आने हैं, मतलब सॉरी, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आने होते हैं, 10 मार्क्स के आने हैं। तो कहने का मतलब वो 5 क्वेश्चन छोड़ने नहीं हमें। कुछ पता नहीं होता, कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं, 5 से 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि 2019 के जो 2 पूरे साल में पेपर हुए हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो उसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। कॉमर्स, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालाइज, इंडिफरेंस कर्व, ये भी हमने पढ़ा, याद कीजिएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। अब बेसिकली इशू क्या रहता है बच्चों को कि उनको ये नहीं पता चलता है कि किस बुक से पढ़ूं, अच्छा किस कोचिंग लूं कि नहीं लूं। मैं आपको एक सीधी सीधी राय देता हूँ, मेरा ये जो चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक पैनी नहीं खर्चनी है, मतलब 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। बस करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो वॉच करनी है और एंजॉय करके तसल्ली से पढ़ना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। टाइम निकालिए, जब मन कीजिएगा पढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये सब के सब टॉपिक आपको अभी भी आते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, आपने बड़ी पहले पढ़े होंगे, क्योंकि सब कुछ ट्वेल्थ का है। ग्रेजुएशन में तो आमतौर पे हम ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ना ही मास्टर्स में पढ़ते हैं, इतना डिटेल में नहीं होता। ये सब का सब ट्वेल्थ का सिलेबस है। अब इसकी बात करूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिर। ओके, देखिए हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो शॉर्टकट में बोलूँ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसको तो आपने नहीं छोड़ना है भाई। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया। फिर इसी के बीच में एक सब टॉपिक आता है, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग। ये पीक लोड प्राइसिंग 2019 में ही ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, देखिए
हम जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे ब्लिंक हो रहे हैं कि यार ये मुझे आता है, मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं इसको पढ़ूं कैसे, तैयारी कैसे करूं, मैं 12th की बुक खरीदूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप इतना खर्चा क्यों करोगे? अगर फिर भी आपकी मर्जी है, वो तो आपकी मर्जी है, आपके पास अगर मटेरियल पड़ा है तो वो भी अच्छा है। लेकिन आप बात समझिएगा, हमें क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं शॉर्टकट में, वो बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, हमें करना है एक डिमांड, सॉरी, एक सेकेंड, हमें करना है डिमांड, डिमांड वाला टॉपिक। उसके बीच में क्या क्या करना है, आप इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको सब पता चल जाएगा। डिमांड, फिर एक सप्लाई वाला हमने किया था, अगर डिमांड कर रहे हो तो सप्लाई भी होगी। डिमांड में कुछ नहीं है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, वही सब कुछ है। मैं डिटेल में आपको वीडियो से प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये इसके बाद आपने ये कॉस्ट पढ़ना है, कॉस्ट, और एक इसके साथ आता है वो रेवेन्यू। ये दोनों एक ही साथ टॉपिक आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो जो टॉपिक आपको बड़े व्यू में, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने सिलेबस में क्या किया है, सब टॉपिक्स बता दिए, आपको पता नहीं लग रहा है कि ये बेसिकली टॉपिक कौन से हैं। उसके बाद सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन कर रहे हो, इसी का वाइस वर्सा है कंज्यूमर। मतलब ये जो मैं आपको साथ साथ लिख रहा हूँ ना, ये दोनों जो टॉपिक है ना, बेसिकली ये वही है कि जो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन बिहेवियर, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से यूजीसी नेट के काफी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमने जो पढ़े नहीं, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, फिर ये जितने भी थे डिओपोली वगैरह वाला, ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो और यहां से तो यूजीसी नेट क्वेश्चन 101% पूछता है, आपको ये नहीं पता लगेगा किस टॉपिक से पूछता है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा, वो इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पढ़े, वो जीडीपी, जीएनपी, पूरा नहीं, मैं पूरा बिल्कुल नहीं बोल रहा पढ़ने को, हमें पेपर क्रैक करना है ऑब्जेक्टिव बेस पे। अब ये सब तो हुआ, अब आप ये देखिएगा 2019 में जो क्वेश्चंस के टॉपिक थे ना, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, फिर स्कीमिंग, गाइस वो जो स्कीमिंग प्राइसिंग था ना सबसे लास्ट में, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर उससे आया हुआ है, पीक लोड वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब ऑप्शंस जो थे ना, मैं वो बता रहा हूँ, जो टॉपिक यूजीसी नेट ने पूछे थे, पीक लोड, पेनिट्रेशन वाला टॉपिक भी आ चुका है। 2019 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस बार क्या पूछेगा वो, ठीक है। जब आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट करोगे ना, तो वहां पे एक टॉपिक मिलेगा, उसमें आएगा एक्सेस कैपेसिटी, ये आप वहां से समझ जाओगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इससे भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है। उसके बाद आपसे शट डाउन कंडीशन पूछी गई है, शट डाउन। गाइस थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, वीडियो लंबी नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, मैंने आपको बोर नहीं करना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ग्लिम्स दे रहा हूँ, कि आपको पता लग जाए कि एग्जाम किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, सारा नहीं पढ़ना, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। फिर गाइस इन्होंने ना उस पे दिया हुआ है गुड्स पे, इंफीरियर गुड्स, अच्छा, नॉर्मल गुड्स, फिर गिफन गुड्स, ये सब आपको बताऊंगा, टेंशन फ्री रहें आप। इसी लॉकडाउन के दौरान मैं वादा करता हूँ आपको ये जितनी भी वीडियोस हैं सारी प्रोवाइड कर दूंगा, और सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 60% के आसपास तो आपकी गारंटेड है, अगर इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो मैं ले आऊंगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो वॉच करनी है और कुछ नहीं। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि एक्स्ट्रा का फायदा कोई नहीं है। जो चीज़ आनी नहीं वो चीज़ करनी नहीं। यूपीएससी का कोई एस्पिरेंट होगा ना जिसको अच्छी नॉलेज होगी, वो भी यही बोलेगा कि भाई स्टिक टू सिलेबस रहो, एक्स्ट्रा मत करो। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना 2019 के, मैंने आपको जून के बताए थे, ये जो अब बताने लगा हूँ ये दिसंबर के हैं, ठीक है। दिसंबर में जो टॉपिक आए थे गाइस, वो आए थे स्वीजी पे। स्वीजी एक टॉपिक है, ओलिगोपोली में आएगा, किंग कर्व, एक कर्व है, इस पे एक टॉपिक पे हमारी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे परफेक्ट उस पे आए थे, परफेक्ट कंपटीशन पे आ गए थे। फिर हमारे क्वेश्चन थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे थे, फिर इंडिफरेंस कर्व पे थे, बजट लाइन पे थे। ये सब अभी देख के शायद आपको लगे, सबको नहीं, शायद किसी किसी को लगे कि यार ये क्या है, हमने कभी पढ़े नहीं है। एवरेज कॉस्ट पे थे, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पे थे, फिर उसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी पे थे। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपने पढ़े हैं, लेकिन अभी आप भूल गए हैं, सब भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपके साथ बैठा हूं, आपका भाई, आपको मैं ये सारे जो वीडियोस हैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं चैनल फिर बता देता हूँ, कॉमर्स
पॉइंट विद रवि। इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को पक्का दबाइए अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जितनी भी वीडियोस हैं प्रोवाइड हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कोचिंग को लेना चाहें। ट्यूशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ। ट्यूशन्स जो आप सोच रहे हैं कोचिंग लेने के लिए, दिल्ली जाना है या कहीं भी जाना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम क्रैक बिना ट्यूशन के हो सकता है। कंडीशन एक ही है, देन यू मस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़, और सीरियसनेस तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मेरा गुरु था, उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि हम जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे, उन्होंने बोला था कि हम सर से पूछते थे, सर एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, कोई मंत्र, कोई स्ट्रैटेजी कुछ बताइए। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि ठीक है कल मैं बताऊंगा। तो उन्होंने पहले दिन पी बता दिया, सिर्फ पी लिख दिया बोर्ड पे। हम और एक्साइटेड हुए कि सर ये क्या कहना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आया। नेक्स्ट दिन सर ने आके आर लिख दिया। ऐसे करते करते सर ने ये लिखा, बोलते इसके अलावा कोई मंत्र नहीं। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। परफेक्ट ये आपको पता भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको। मतलब ये नहीं मैं बोलता कि पूरे दिन पढ़ो, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है ये कि पूरे दिन 12 के 12 घंटे पढ़ो दिन के। रात को तो चलो सोते ही हो। आपको क्या करना है, कम से कम 5 हॉर देने हैं इसको, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 सॉरी, पेपर 1 की वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा, और एटलीस्ट 2 हॉर देने हैं पेपर 1 को। गाइस इस 7 हॉर में आपका टोटल, ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। 5 हॉर इसलिए पर डे बोल रहा हूँ, अभी लॉकडाउन है इसलिए, बाद में तो आप उस हिसाब से अरेंज करिएगा। तो इसको फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली पेपर क्रैक कर लेंगे। बाकी जितनी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू गाइस।